दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से हमेशा की तरह निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली के जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसकी बात हम लोग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब फरवरी के स्टार्टिंग में या मतलब कि मिड फेब में दिल्ली का विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अभी मुझे लगता है कि एक ही स्टेट का चुनाव होना है, तो ये उसके लिए सभी पार्टियां जो पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ेगी उसके लिए कमर कस चुकी हैं या कस रही हैं। दिल्ली विधानसभा में 3 महत्वपूर्ण पार्टियां जो हैं चुनाव कंटेस्ट कर रही हैं। पहली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, दूसरी पार्टी है आम आदमी पार्टी और तीसरी है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जो है एनडीए का हिस्सा है और आम आदमी और कांग्रेस दोनों इंडी अलायंस का हिस्सा हैं और अपनी अपनी सहूलियत के अनुसार एक दूसरे से अलायंस करते हैं या अलायंस नहीं करते हैं। जैसे कि जब ये इंडिया अलायंस बना था तो लोकसभा चुनाव के दौरान इसी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अलायंस था। 4 सीट पर आम आदमी पार्टी कंटेस्ट कर रहे थे और 3 सीट पर कांग्रेस कंटेस्ट कर रहे थे। इसी तरह हरियाणा में भी इन लोगों का अलायंस था, पंजाब में भी इन लोगों का अलायंस था। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव की बारी आती है, अभी देखिए कुछ महीने पहले हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ था। वहां पर राहुल गांधी ने खुद ये बात कहा कि हरियाणा में हमें आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस में जाना चाहिए और बकायदा अरविंद केजरीवाल तो बेचारे उसमें जेल में थे, तो संजय सिंह और अन्य जो हैं आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष के नेता हैं उन्होंने इसका स्वागत किया था और कहा था कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस हमसे अलायंस करना चाहती है। और 90 की जो हरियाणा की सीटें थी उसमें से आम आदमी पार्टी ने 10 सीटों की मांग की थी कि आप हमें 10 सीटें दे दीजिए और बाकी 80 पे आप कंटेस्ट कर लीजिए। लेकिन कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी को सिर्फ 3 सीट ऑफर कर रही थी। बाद में दोनों के बीच 7 सीटों पर नेगोशिएशन तक बात आई थी कि 7 सीट आप ले लीजिए, लेकिन आम आदमी पार्टी को तैयार नहीं थे। फिर कांग्रेस 5 सीट गई थी, लेकिन फाइनली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में हरियाणा में अलायंस नहीं हुआ। इसी तरह मुंबई में भी इन लोगों का कोई अलायंस नहीं हो पाया। अब जो है दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, तो दिल्ली में विधानसभा के शुरू होने से पहले आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी। एक औपचारिक और अनौपचारिक तरह से बातचीत भी नहीं करने की कोशिश की गई कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों इंडी अलायंस के ही पार्ट हैं। उनके जो दूसरे घटक दल हैं उनके द्वारा भी ये प्रयास नहीं किया गया कि सामूहिक एकता एक दिखाई जाए बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए। अगर आप कांग्रेस को 10 सीट ही दे देते, मतलब कि अगर वो 10 सीट नहीं देना चाहते तो 5 सीट का ही ऑफर तो कम से कम करते, तो इस तरह आप में एक इंडिया अलायंस में एक एकता है ये बात सामने आती। लेकिन अभी जो हो रहा है, आम आदमी पार्टी ने अपने से बिना किसी से कंसल्ट किए उन्होंने अपने 10-12 कैंडिडेट अनाउंस कर दिए। उसी तरह कल जो है कांग्रेस पार्टी ने ये अनाउंस कर दिया कि हम सभी 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और आज ही अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें किसी ने पूछा कि कांग्रेस के साथ अलायंस के ऊपर क्या है आपका स्टैंड है। तो केजरीवाल ने, मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, तो केजरीवाल ने जिस एरोगेंसी के साथ, जिस उद्दंडता के साथ उसका जवाब दिया, वो बिल्कुल ये शोभा नहीं देता है कि वो किसी अलायंस में रहने के लायक है। केजरीवाल ने मतलब पत्रकार की तरफ देखा, इन्होंने सिर झुकाकर ही इस तरह कहा कि
दिल्ली में कांग्रेस के साथ कोई अलायंस नहीं हो सकता है। मतलब कि इस सवाल को वो गैर जरूरी सवाल वो मान रहे थे कि एक पत्रकार को संबोधित करके उसको देखकर भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा। तो दोस्तों, ये सब जो पार्टियां हैं जो एक अलायंस बनाकर लोकसभा में उतरी थी कि बीजेपी को हराना है, लोकतंत्र बचाना है, तो लोकतंत्र बचाने के लिए केजरीवाल ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जब इनकी पार्टी जहां स्ट्रांग है तो वहां इनको लोकतंत्र बहुत अच्छा दिखता है, और पूरे भारत में जब बात आती है जहां बीजेपी स्ट्रांग दिखाई देता है तब इनको लोकतंत्र खतरे में आ जाते हैं। ये केजरीवाल का फिर मैं कहूंगा दोगला चरित्र उजागर करता है। इससे ये पता चलता है कि केजरीवाल का नेचर किस तरह से है, और इससे ये पता चलता है कि पूरे इंडी अलायंस के जो नेता हैं वो सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करते हैं, त्याग की राजनीति करना इनके बस की है ही नहीं। आप देख लीजिए, बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान भी ममता बनर्जी ने कांग्रेस को एक सीट नहीं दिया, और उनके जो अध्यक्ष थे उनके खिलाफ इन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट एक उतार दिया। बंगाल के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो चुनाव हार गए। कैन यू बिलीव इट? इसी तरह मतलब कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन टूटते टूटते बचा, लेकिन फिर भी वहां गठबंधन हो गया। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि विधानसभा का जब चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को किसी तरह का सीट ऑफर करेगी। अभी ही देखिए, अभी कुछ महीने पहले जो महाराष्ट्र के साथ है यूपी में जो उपचुनाव थे उसमें समाजवादी पार्टी ने पूरे 9 की 9 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ा कर दिए, उन्होंने कांग्रेस को पूछा तक नहीं। तो इस तरह से इंडी अलायंस फंक्शन कर रही हैं। इनके सारे नेता स्वार्थ में इस तरह डूबे हुए हैं कि वो इनको दूसरे की साथी की चिंता नहीं है। हाँ, जहां इनको ये लगता है कि इस चुनाव में मेरी पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है, तब इनको अपने अलायंसेस की याद आती है, और दूसरे अलायंस भी जो होते हैं उस समय बिल्कुल बेशर्म होकर हाँ साथ में चले जाते हैं। ये सारे अपने ऊपर किए हुए जुल्मों को भूल जाते हैं उस समय, और फिर एक साथ मिल जाते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनका जो एक तुष्टीकरण की राजनीति, जो इनका वोट बैंक है, वो चाहते हैं कि वो डिवीजन ना हो। तो इसके तहत वो लोग पूरी तरह से काम करते हैं, और यही उनकी विचारधारा है। और बाकी डेवलपमेंट का मुद्दा तो अब कहीं रहा ही नहीं। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, कोई डेवलपमेंट, किसी तरह का डेवलपमेंट का कोई मुद्दा पे कोई चुनाव नहीं लड़ा जाता है। अगर डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा तो आप देखिए, दिल्ली में केजरीवाल ने डेवलपमेंट के नाम पर किया है नील बटे सन्नाटा, 0। केजरीवाल ने मतलब कि पूरा 15 साल 12-13 साल जो भी मुख्यमंत्री है वो सिर्फ लड़ने में निकाल दिया। अब फिर वो किस मुंह से आ रहा है चुनाव में वोट मांगने के लिए, कि फिर वो मतलब कि मांग रहा है कि हमको लड़ने के लिए आप हमको वोट दीजिए, हम आपकी तरफ से लड़ेंगे मोदी से। मतलब अगर दिल्ली वालों को अगर मतलब लड़ने का इतना ही शौक है तो मतलब कि वो खुद न लड़े। केजरीवाल किस लिए मांग रहा वोट है? केजरीवाल पूरा 15 साल यही कहता रहा कि हमको मोदी जी काम करने नहीं दिए, मोदी जी काम करने नहीं दिए, मोदी जी काम करने नहीं दिए। फिर वो किस आधार पर वोट मांग रहा है कि हम इस बार मोदी जी से काम ले लेंगे? इस बार भी तो वोट मांगेगा तो फिर मोदी जी वही है ना, बदले तो नहीं है ना। अमित शाह वही है ना, बदले तो नहीं है ना। दिल्ली पुलिस इसके अंडर में नहीं है ना, एलजी इसके अंडर में नहीं है ना। तो फिर ये किस मुंह से जा रहा है वोट मांगने के लिए? ये फिर कहने के लिए कि हमें मोदी ने काम नहीं करने दिया, हमें अमित शाह ने काम नहीं करने दिया, हमें एलजी ने काम नहीं करने दिया। यही करने के लिए वो फिर मांग रहा है वोट। तो फिर तो वो काम करने के लिए वोट ही नहीं मांग रहा है, तो फिर किस लिए मांग रहा है वोट? और दिल्ली की जनता को ये चीज दिखाई नहीं देती है क्या कि 15 साल केजरीवाल सिर्फ यही कहते रह गया कि हमको मोदी जी काम नहीं करने दिए? तो 15 साल के बाद आज भी कुछ बदला तो नहीं है ना। सेंटर में मोदी जी हैं, दिल्ली पुलिस केजरीवाल के पास नहीं है, एलजी उनका बॉस है ही ना, कोई ट्रांसफर कर सकता है ना कोई पोस्टिंग कर सकता है। तो फिर और अपना काम वो ढंग से करता भी नहीं है। तो फिर दिल्ली की जनता को उसमें ऐसा क्या दिख रहा है कि वो
मोदी को मतलब केजरीवाल को वोट दे रहे हैं। मुझे तो दिल्ली वालों के लॉजिक बिल्कुल समझ से बाहर दिख रही है। पता नहीं उनके मन में क्या चलते रहता है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो आज के लिए बस इतना ही अपडेट था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कोई अलायंस नहीं हो रहा है। दोनों पार्टियां 70-70 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतार रही हैं और एक दिलचस्प लड़ाई देखने को मिलेगी दिल्ली में, जहां कांग्रेस अगर अपनी स्थिति सुधार लेती है और बीजेपी का तो वोट जो है मतलब कि 34% 35% वोट उसका इंटैक्ट है, वो इधर से उधर होता नहीं है। बाकी वोट जो ट्रांसफर होता है, स्प्लिट होता है या ट्रांसफर होता है, वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के बीच में होता है। तो अगर कांग्रेस अपना कुछ वोट गेन करता है, चाहे वो मुस्लिम वोट में स्प्लिट करने की सिचुएशन में आते हैं, तो हो सकता है कि वो आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा जाए और बीजेपी को फायदा इससे हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।